अब आते हैं हमारे पास 1.2 के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। फर्स्ट है कि इन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नीबरहुड्स ऑफ पॉइंट पी, कि आपने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट पी है, उसके नीबरहुड पॉइंट अगर आप पी लो और अगर पी के नीबरहुड पॉइंट्स की अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करो तो वो उसके नीबरहुड पॉइंट पी के ही पास आता है। मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ द नीबरहुड ऑफ पी इज ऑल्सो नीबरहुड ऑफ पी, कि जब आपने एक पी पॉइंट की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करी तो वो ऑल्सो नीबरहुड ऑफ पी आई, और अगर आती है नहीं आती है तो आपने इसको शो बाय एग्जाम्पल करना है। तो जब आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ द नीबरहुड ऑफ पॉइंट पी लेते हो वो नॉट अ नीबरहुड ऑफ पॉइंट पी आती है। क्यों आती है? तो अब यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज सेट ऑफ -1 बाय n2, 1 बाय n इज ओपन सेट। तो हमारे पास क्या हुआ, हमें दिखाना है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया ए एन इज एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ द ओपन सेट। देन जब आपने इनका किया इंटरसेक्शन, जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन टू इन्फिनिटी तक जाएगा, और एन मेरा क्या बनेगा, ये एक टाइम पे ऐसा बनेगा ना, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा तो -1 बाई इन्फिनिटी -1, मतलब लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास वैल्यू रिक्वायर्ड क्या बचेगी, 0। देन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, वी कैन फाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 0। अब 0 एक ऐसा पॉइंट बना, उन्होंने यही बोला था ना कि आपने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेनी है नीबर पॉइंट ऑफ पी की, तो हमने आर्बिट्रेरी हमने ये दो ले लिया ऐसे नंबर, और जब हमने इनकी इंटरसेक्शन की तो हमारे पास आया 0, मीन्स पी की वैल्यू है हमारे पास 0। तो अब पी के नीबरहुड पॉइंट कौन कौन से होते हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 0 ले लिया, पी हमारे पास वैल्यू 0 की यही है ना। उन्होंने बोला आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो आपने आर्बिट्रेरी ये मान लिया, यहाँ पे इनको आर्बिट्रेरी मान लिया, ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली से आपने ले लिए, और जब आपने इनका इंटरसेक्शन किया तो आपके पास नीबरहुड पॉइंट आ गया 0। और जब आपने इस 0 का, उन्होंने बोला था कि जब आपके पास इंटरसेक्शन का बाद वो नीबरहुड पॉइंट पी आएगा तो उस पॉइंट के नीबरहुड होना चाहिए, तो मेरे पास वो पॉइंट क्या आया, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के बाद 0। तो अब इसका नीबरहुड क्या होगा, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ए एन, मीन्स इस आर्बिट्रेरी फैमिली का, जो कि मेरे पास नहीं है, ए एन से बिलोंग नहीं करता, बिकॉज ए एन का तो आपके पास -1 बाई एन ये सेट है और इसकी वैल्यू ऑल्सो 0 ही है। लेकिन 0 इस सेट के अंदर 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन एग्जिट नहीं करते। इट मीन्स आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड पॉइंट पी इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है कि सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट, कि ऐसा सेट जो अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड होता है। कौन सा है, एक कोई भी आप ओपन इंटरवल ले लो, ओपन इंटरवल यहाँ पे 4 5 लिए हो बुक में, कोई भी ओपन इंटरवल अगर आप ले लेते हो तो कोई भी ओपन इंटरवल नेबरहुड होता है अपने ही पॉइंट्स पे। सेकंड आता है कि विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, ऐसा सेट जो नेबरहुड नहीं होता इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स सेट ऐसे होते हैं जो कि नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। नेक्स्ट आता है सेट इज नॉट अ इंटरवल, कि जो इंटरवल में नहीं है लेकिन नेबरहुड है वो अपने हर एक पॉइंट के ऊपर नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। तो ऐसा सेट बताना है जिसमें एक इंटरवल तो नहीं है लेकिन वो नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट के ऊपर। तो इसमें हम लेंगे यूनियन वाला, कि हमने एक सेट ले लिया 1 2, एक सेट ले लिया 3 4, इन दोनों की जब हमने यूनियन करी तो आप देखोगे कि 1 2 का अगर हम नेबरहुड देखें और 3 4 इनका दोनों का यूनियन लेकर अगर हम नेबरहुड निकालें तो वो आता है, लेकिन ये एक इंटरवल नहीं है। 1 2 एक अलग है, 3 4 एक अलग है सेट। तो जब आपने इन दोनों का नेबरहुड निकाला तो वो क्या आता है कि ईच ऑफ द वो नेबरहुड एग्जिट करता है। नेक्स्ट आता है कि विच इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट विच इज इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कि ऐसा नेबरहुड जो अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो, तो आप ले सकते हो उसमें सेमी क्लोज, जितने भी सेमी क्लोज होते हैं वो ए की तरफ से हो चाहे क्लोज या फिर बी की तरफ से हो। यहाँ पे ए की तरफ से दिखाया गया है तो आप बी में भी एग्जांपल लेकर बता सकते हो कि भी ए तरफ से ओपन बी की तरफ से क्लोज इज अ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट एग्जैक्ट एक्सपेक्ट ऑफ ए, मतलब एक ऐसा पॉइंट आपको एक तरफ से छोड़ना होता है कि जिसकी तरफ से वो नेबरहुड नहीं होता।
लास्ट में बताना है कि सेट विच इज़ अ नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एन पॉइंट। तो इसमें आप नेचुरल नंबर्स का ले लो कि जितने भी आपने एक नेचुरल नंबर के साथ किसी एक फाइनाइट सेट की यूनियन, जैसे यहाँ पे 0 1 के साथ यूनियन ली हुई है नेचुरल नंबर्स के सेट की जो 1 से स्टार्ट होकर n तक है, इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट एक्सेप्ट n पॉइंट 1 2 3 अप टू सो ऑन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 1 2 द सेट कैन बी एन इंटरवल। तो जैसे आपने यहाँ से 0 1 एक सेट लिया, जब आप इसकी यूनियन करते हो तो अगर आपने 0 वैल्यू 1 वैल्यू, यूनियन का मतलब क्या है कि इस वाले एलिमेंट इसमें भी लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर आपने 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले ली, 2 से ग्रेटर अगर वैल्यू ले ली, तो ये क्या बनेगा, ये इसका सेट नहीं रहेगा। तो क्योंकि इसके अंदर वो इससे इस वाले जो सेट है इससे सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रेटर हो जाएंगे फिर उसके बाद, तो देन द सेट कैन नॉट बी एन इंटरवल। थर्ड एग्जांपल है कि इज एवरी इनफिनिट सेट ओपन, कि जितने भी इनफिनिट सेट होते हैं क्या वो ओपन होते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। तो इनफिनिट सेट में और में नॉट भी ओपन सेट की ज़रूरी नहीं है कि इनफिनिट सेट जितने भी होते हैं वो ओपन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 एक ऐसा इनफिनिट सेट लिया है जो कि ओपन है। अगर आप इनका नेचुरल नंबर का लो, ये 2 3 तो एक इनफिनिट सेट है जो ओपन है। अगर आप नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हो, नेचुरल नंबर्स का भी तो एक इनफिनिट सेट होता है, तो अब नेचुरल नंबर का अगर आपने ओपन सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर आपने 2 ले लिया सेट से जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ईच अपसाइलन ग्रेटर देन 0, 2 माइनस अपसाइलन 2 प्लस अपसाइलन, ये क्या है इसके 2 के नीबरहुड पॉइंट्स, तो इज नॉट कंटेन्ड इन n, देन हैंस n इज नॉट एन ओपन सेट। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट ओपन इंटरवल का जो इनफाइनाइट सेट होता है वो ओपन इंटरवल होता है, और कुछ में ऐसा होता है कि इनफाइनाइट सेट्स ओपन नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैंने 2 3 एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मेरे पास ओपन इंटरवल है 2 3 एक इनफिनिट सेट है और इसके अंदर ओपन इंटरवल लाई है, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर्स भी तो इनफिनिट सेट होता है, तो नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट लूँ तो वो मेरे पास ओपन इंटरवल में नहीं होता। तो दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद है फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि आपके पास दो सेट दे दिए ए बी, और जब आप इन दोनों का इंटीरियर करते हो, मतलब अलग अलग सेट लो ए और बी, और जब दोनों का इंटीरियर करो तो सेम आए। जैसे आपने एक ए सेट लिया, ए इज इक्वल टू ए बी, ए की तरफ से वो सेमी क्लोज्ड है एंड 2 की तरफ से ओपन, एंड बी एक ऐसा सेट लिया जो 1 की तरफ से ओपन है और 2 की तरफ से क्लोज। ए का इंटीरियर किया 1 2 इंटीरियर एंड बी का इंटीरियर किया 1 2 इंटीरियर, या बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर की जानते हो, जिसमें इंस्ट्रक्शन में दिया भी हुआ था कि जब आप सेमी क्लोज करते हो तो वो ओपन इंटरवल के इंटीरियर के इक्वल आता है। तो जब आपने ए का किया तो ए का इंटीरियर किया 1 2 आया, बी का किया 1 2 आया, लेकिन ए भी आपके पास अलग अलग सेट थे। अलग अलग कैसे थे कि ए वाले में तो ए की तरफ से क्लोज था, बी की तरफ से ओपन था, और बी वाले में बी की तरफ से क्लोज था, ए की तरफ से ओपन था। तो जैसे आपने फर्स्ट वाले का इंटीरियर किया 1 2 आया, बी वाले का इंटीरियर किया 1 2 आया, तो क्लियरली आपके पास ए बी इक्वल नहीं थे, लेकिन जब आपने इनका इंटीरियर किया तो आपके पास वैल्यू 1 2 इक्वल आई। तो ये आपकी बाय आपको जो एग्जाम्पल दिखाना था उससे शो हो गया। उसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल, जिसमें आपको ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट दिए हुए हैं रियल्स के, then A is a proper subset of B, then it is possible then A interior is equal to B interior, justify your answer। यानी कि अगर आपके पास A B दो नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर के, A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। प्रॉपर सेट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जितने A के अंदर एलिमेंट, A वाले जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो B के अंदर हो, और B में A के अलावा, मतलब A वाले सेट के तो सारे एलिमेंट B में होंगे ही, इसके अलावा भी एक दो नंबर और उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ए वाले सारे एलिमेंट बी में होंगे ही होंगे। तो मुझे दिखाना है कि आपने दो सेट लेने हैं ए बी, और इस तरीके से लेने हैं कि जो ए है वो प्रॉपर सेट बी का है, और जब आप इन दोनों का इंटीरियर लोगे तो वो इक्वल आएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मैंने एक लिया ए सेट जो कि 1 2 ओपन इंटरवल है, एक लिया बी सेट जो क्लोज सेट है। तो आप देखोगे कि ए बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। कैसे है कि ए बी ओपन इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल में ए बी सारा लाई करता है, और ए बी भी इसमें लाई करता है। ओपन में तो ए 1 2 ये लाई नहीं करते, ए 1 से 2 तक के नंबर लाई करते हैं, 1 2 नहीं करते। लेकिन बी सेट में 1 और 2 भी करते हैं, और 1 2 के बीच के सारे भी करते हैं। तो ए मेरा प्रॉपर सेट मैंने 20 तरीके से ले लिया, 1 2 यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन। तो जब मैं ए इंटीरियर लेती हूँ तो 1 2 और बी का इंटीरियर करती हूँ
तो 1 2। तो जैसे तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि भी मेरे पास जो मैंने अलग अलग सेट्स लिए इस तरीके से लिए कि भी ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए का इंटीरियर एंड बी का इंटीरियर इज इक्वल, दस प्रूफ। नेक्स्ट आता है 6th एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास मुझे दिखाना है फर्स्ट में कि सबसेट ऑफ क्लोज सेट नीड टू बी क्लोज, कि ज़रूरी कि भी जैसे आपके पास सबसेट आपने लिया किसी भी क्लोज सेट का, यहाँ पे 2 3 ले लिया सबसेट 2 3, मतलब एक ओपन सेट का नोट क्लोज्ड, आपने 2 3 एक नोट क्लोज ले लिया और सबसेट ले लिया क्लोज सेट का। तो 2 3 आपके पास एक क्लोज्ड है, मतलब क्लोज इंटरवल है, वेयर एज सबसेट ऑफ 2 3 इज ओपन इंटरवल, तो नोट अ क्लोज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाना है ऐसा कि जहाँ पे वो नोट क्लोज हो, तो आपने एक सबसेट क्लोज्ड का दिखा देना है और यहाँ पे सेमी। उसके बाद है कंटेनिंग क्लोज सेट नीड ऑफ क्लोज, तो उसमें आपने 2 5 और 3 4 की तरफ क्लोज दिखा दोगे। तो 3 4 बीइंग अ क्लोज्ड इंटरवल एंड क्लोज सेट, वेयर एज 2 5 बीइंग एन ओपन इंटरवल इज अ नॉट अ क्लोज्ड सेट। ऐसे ही इनके जो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें भी सेम ऐसी चीज़ें आपने एग्जांपल्स में बतानी है। 5th क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास एग्जांपल ही बताने हैं कि भी नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का, ये ओपन सेट के लिए आपने दिखाने हैं सारे। उसके बाद 6th सम में आपको सारे के सारे ऐसे बताना है कि ओपन सेट विच इज़ नॉट इंटरवल, ऐसे ऐसे आपके एग्जाम्पल्स देने हैं। क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं कि आप ऐसा बताओ जो क्लोज्ड है इंटरवल में नहीं है, तो ये सारे के सारे आप देख लेना। 7th एग्जाम्पल, इसमें भी आपको ये दिखाने हैं कि भी ये क्लोज के लिए बताने हैं, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट दिखानी है कि कहना है फाइनाइट सेट भी ओपन की, क्या फाइनाइट सेट कभी ओपन हो सकता है या फाइनाइट सेट क्लोज के लिए, या इन्फिनिट सेट ओपन, कैन द सिंगुलर सेट भी क्लोज्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ऐसे ही करने हैं। और 18th में आपको इंटीरियर दिखाना है कि रैशनल का, अगर रियल में से रैशनल कर दो, सब्ट्रैक्ट नेचुरल्स का, इंटीजर्स का, फाइनाइट सेट्स का, यूनियन का, नेचुरल नंबर्स का, एनी फाइनाइट सेट का। तो यहाँ पे ऐसे करके इनको देखना एक बारी, बहुत इजी वे है। अगर आपको बेसिक इसका क्लियर आ जाता है तो ये भी आप इजीली कर सकते हो।